नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। राज्य सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत गृह सचिव के पावर में इजाफा कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर डाली गई सामग्री को किसी भी तरीके से साक्ष्य को मिटाए बगैर उस सामग्री को अविलंब हटाने या उस तक लोगों की पहुंच को प्रतिबंधित करने का निर्णय गृह सचिव ले सकेंगे। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। प्रदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या अन्य प्लेटफॉर्म पर मौजूद विधि विरुद्ध सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण किए जाने पर ऐसी सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच रोकने के लिए आईटी एक्ट के तहत नोटिस भी गृह सचिव जारी कर सकेंगे। खासतौर पर बाल यौन शोषण, आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाली जानकारी, शस्त्र का अवैध विक्रय और हिंसा को प्रोत्साहन देने से संबंधित सामग्री सोशल मीडिया में से गृह सचिव नोटिस जारी कर तत्काल हटवा सकेंगे। इसके अलावा छुआछूत से जुड़े अपराध, साइबर अपराध, आत्महत्या को प्रोत्साहन, अफवाहों का प्रसार, भारत के नक्शे का गलत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखाधड़ी, पशु क्रूरता, औषधियों का भ्रामक प्रचार और पटाखों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित जानकारी देने पर संबंधित सोशल मीडिया के खिलाफ भी गृह सचिव कार्रवाई कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधान के अनुसार साइबर स्पेस में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की मनमानी एवं इस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस साल जनवरी में नए आईटी नियम जारी किए थे। नए नियमों के मुताबिक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सरकार अगर किसी भड़काऊ ट्वीट या पोस्ट के बारे में जानकारी मांगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस ट्वीट या पोस्ट के ओरिजिनेटर की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दे तो उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। दरअसल ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच जंग शुरुआत इस साल जनवरी में शुरू हुई। किसान आंदोलन की आड़ में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई। इस दौरान ट्विटर पर कई फेक न्यूज़ और भड़काऊ पोस्ट की गई। इसके बाद सरकार ने ट्विटर से ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेने को कहा जो देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। आखिर ट्विटर को 257 अकाउंट सस्पेंड करने पड़े, लेकिन कुछ देर बाद ही उन हैंडल्स को बहाल कर दिया। इससे बात बिगड़ गई। इसके बाद ही नए आईटी नियम बनाकर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में लाया गया था। अब राज्य सरकार ने भी इस पे नियम बना दिए। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। रंजन जी, सोशल मीडिया पे अब राज्य सरकार भी अंकुश लगाने जा रही है और सचिव को अधिकार दे दिए हैं कि जो जिस तरह की सामग्री उसमें कई बार परोसी जाती है जो आपत्तिजनक होती है, तो वैसी कोई सामग्री ना हो जिससे सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, चाहे वो कानून से जुड़ा मामला हो या सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो। तो इन सब को अब हटवाने का अधिकार होगा, जो अभी तक नहीं था। हालांकि पुलिस कार्रवाई करती थी, पुलिस जरूर लिखती थी, लेकिन उतनी उस पर सुनवाई नहीं होती थी। कैसे देखते हैं आप इन सब को? नहीं, देखिए उमेश जी, सोशल मीडिया का विस्तार दिन होता जा रहा है जी। हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और सोशल मीडिया हमारे जीवन को प्रभावित काफी हद तक कर रहा है। लेकिन साथ में अगर किसी भी चीज पर आपका रेगुलेशन नहीं होगा तो कई बार आपने देखा होगा पूर्ण साइट्स भी हैं, बच्चों को प्रभावित कर रही हैं और बड़ों को भी प्रभावित कर रही हैं। तो एक रेगुलेटेड सिस्टम आपको रखना ही पड़ेगा। जी हाँ। लेकिन अगर रेगुलेशन नाम पे केवल ये है कि ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि इसके नाम पे मीडिया को आप रेगुलेट करना चाहते हो जी, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बात क्लियर किया, होम मिनिस्टर ने इस बात क्लियर किया कि मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे जो फोरम है जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, ऐसे जो फोरम है जी, ऐसी सामग्री आती है उसको हटाने का राइट होगा। उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होगा। जो एजेंसीज हैं जो उनके प्लेटफॉर्म है जी जी, नोटिस प्लेटफॉर्म को जाएगा जी, किसी व्यक्ति को नहीं जाएगा।
हाँ तो सरकार ने इसको जो एक भ्रम फैल रहा था या जो एक मैसेज जा रहा था उसको दूर करने की कोशिश तो की है, जी लेकिन अगर नीयत साफ है, इंटेंशन क्लियर है, वाकई अगर किसी आप डिफरेबल चीज को हटाना चाहते हैं, आपने देखा कई बार ऐसे भी चीजें आती है सोशल जी। मीडिया पे उमेश जी कि आप उससे दंगे फैल सकते हैं, फैलते भी हैं आपने जी हाँ, सोशल कई मीडिया बार का भी। देखा गया ये। और जब भी कोई दंगे होते हैं तो पहले सोशल मीडिया को तुरंत सस्पेंड करती है सरकार, आपने देखा होगा, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे जगह जगह हो, जी चाहे हाँ। कोई भी क्षेत्र हो। बिल्कुल तो कारण यही है कि सोशल मीडिया हमारे हाथ में आ गया है, हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में सोशल मीडिया है और हमेशा उसमें हम चिपके हुए हैं। जी हाँ, तो कई कोई बार तो भी ये चीज कहा को- जाता है कि ये मिसगाइडेड मिसाइल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, सही फ्रेज यूज किया आपने उमेश जी। जी और दूसरी बात का ह्यूमन टेंडेंसी कि हम किसी चीज को देख के बिना उसको वेरीफाई किए हुए उसको बिलीव कर लेते हैं। जी देखिए कोई ऐसे साइट्स हैं आजकल भी पॉपुलर हो गए हैं और जरूरी भी था, ऑल न्यूज है, कई ऐसे चाहे एनडीटीवी है, ये लोग जो भी गलत खबरें हैं उसको पता करते हैं और जी। उसको फिर स्पष्ट कर देते भाई जो खबर है, जो वीडियो है, जो ऑडियो है या फिर जो फोटो है वो गलत है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे हाथ में अगर कोई खराब कोई ऐसी चीज आ गई सामग्री जो हम तुरंत पता करते नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जी हाँ, उसकी ह्यूमन पुष्टि टेंडेंसी को होती अपडेट नहीं कर है। सकते हैं। जी तो हम, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पता करें भाई एनडीटीवी जाके या जाके पता जी, करें जी। कि ऐसा गलत है या जी हम उस चीज को सही मान लेते हैं और यही तो गड़बड़ होता है, यही पे प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सरकार का कदम मुझे लगता नहीं बहुत गलत है, लेकिन एक उसको बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। जी हाँ। इससे किसी को प्रताड़ित होने का मौका ना, प्रताड़ित करने किसी एजेंसी को प्रताड़ित करने का मौका नहीं। जैसे अभी देखिए सुप्रीम इसमें कोर्ट में जो रंजन मामला जी हुआ इसमें था, रंजन जी इसमें सरकार ने बाकायदा स्पष्ट किया है, जो आदेश जारी किया है कि किन परिस्थितियों में वो चीज़ों को कंटेंट को हटवाने के लिए कहेंगे और नोटिस जारी करेंगे। सुरक्षा जी। से जुड़े हुए मामले हैं या जी। कोई समाज में वैमनस्य फैलाने की कोई बात आ रही है या कोई फेक न्यूज़ है या कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हैं या शस्त्र कारो जो बेचने का है या कोई मेडिसिन का है अवैध तरीके से काम करने का, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर की गई हैं। हाँ, लेकिन देखिए उसमें भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें एक लिटरेरी फिगर को छोड़ा गया, उनको बंद किया गया था देशद्रोह के मामले में। ऐसे बहुत से केसेज मध्य प्रदेश में या बाहर कई स्टेट्स में आपने कुछ अगर फ्रीडम के स्वतंत्रता में भी कुछ लिखा जी हाँ, अभिव्यक्ति को की बंद कर दिया जाता है। तो जी हाँ। आपको ये वही मैंने कहा बहुत थिन लाइन है, बहुत ही डेलिकेट विषय है। ये बहुत सरकार को गंभीरता से और सोच समझ के इस पे गंभीरता, एक्शन लेना होगा। जी एक्शन हाँ। लेना चाहिए। आपने किसी ने लिखा आपसे दुश्मनी है या नाराज आप उससे हैं और पुलिस ने उसे बंद कर, तो फिर ऐसे ही जब जो सही चीज है, जो आप सही काम करने जा रहे हैं वो गड़बड़ हो जाता है। जी तो हाँ, आपका जो मंतव्य है, जो एक सही आपका रंजन intention जी है, एक बात और है कि ट्विटर का जिस तरह से अड़ियल रवैया देखा केंद्र सरकार से लंबे समय से विवाद चल ही रहा है, तो ऐसे में लगता है कि कोई कंटेंट यदि मध्य प्रदेश सरकार कहे और वो तत्काल सुने और फिर हटाएं और करें, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर का देख रहे हैं तो वो उसमें आपको लगता है कि सफल हो पाएंगे जो आदेश निकाला है? देखिए, सरकार का जो भी एक कानून है लैंड लॉ ऑफ लैंड है तो मानना ही पड़ेगा। सुनो लेटर जी आप किसी चीज को डाल सकते हैं, ट्विटर ने मना नहीं किया हम नहीं रखेंगे, उन्होंने कहा टाइम चाहिए हमें। जी तो अगर किसी भी, जैसे चीन ने अपना खुद का गूगल बना दिया, अब गूगल नहीं वहाँ पे है, तो जो भी अगर सरकार चाह लेगी, विल पावर अगर है तो फिर अपना करना ही system रख पड़ेगा। लेगी। हाँ, कर सकता है, लेकिन वही जी। विल पावर हो, इंटेंशन सही हो, किसी को प्रताड़ित करने का आपका मंतव्य ना हो, आपकी इंटेंशन ना हो। रंजन जी एक बात और देखी गई है कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का आम तौर पे जो है अक्सर ये दुष्प्रचार, मतलब जो अच्छी चीजें भी कई परोसी जाती हैं लेकिन ज्यादातर दुष्प्रचार और अफवाहें फैलाने और इसमें इस्तेमाल होता है, और इसका सत्ता पक्ष हमेशा इसके रोकने की बात करता है और विपक्षी दल हमेशा इसको बढ़ावा देने की बात करता है। जी जी जी। तो ये भी एक है कि विपक्षी दल नहीं चाहता कि उस पर इस समय कोई किसी तरह का अंकुश लगे, क्योंकि सारी चीजें आती रहे, कोई भी अफवाह फैलती है तो स्वाभाविक है कि सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन विपक्षी दल उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी जी। तो ये भी एक इस तरह का चल रहा है ट्विटर और जो फेसबुक के लिए बना आया था विवाद। उसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में ये क्लियर किया गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। जी उसको आपको दबा नहीं सकते, एक संविधान द्वारा प्रदत्त हमें अधिकार है। जी हाँ। आपने देखा होगा कि रिपोर्टिंग के मामले में भी जब भी सरकारें ऐसी कोई एक्शन लेती हैं, उनकी एजेंसी ऐसे एक्शन लेती है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू करता है और कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको आप, कई ऐसे केसेज हैं, अभी को बहुत हाल में ऐसे केसेज हुए। जी तो
तो वही मैंने कहा कि आपको देखना पड़ेगा कि जो भी कंटेंट है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत है या फिर किसी भी वायलेंस को बढ़ाने के लिए है या राइट को बढ़ाने के लिए है या देशभाव पैदा करने के लिए है वो। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप कोई पैनल बना दीजिए, कोई इंडिपेंडेंट लोग हैं उनकी कमेटी बना दीजिए, वो डिसाइड करें। आप अगर एजेंसी के ऊपर छोड़ देंगे और उसको एजेंसी को आपकी एजेंसी है उसको लगता है कि सरकार इससे नाराज है तो तुरंत तो विवेक की भावना से एक्शन लेगा, उस पर कार्रवाई करेगा। तो इस पे बचने की जरूरत है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को समझने की जरूरत है और जो एजेंसी के लोगों को नीचे तक समझाने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये नहीं है, इस पे एक्शन लेना है, इस पे नहीं लेना है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो बहुत थिन लाइन है और सरकार यदि इसमें कोई एक्शन लेती है तो स्वाभाविक है कि विपक्षी दल समेत बाकी के सभी इस बात को उठाएंगे। तो इसमें बहुत सोच समझ के और गंभीरता के साथ बहुत निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये एक ज़रूरी भी है। सोशल मीडिया पे कहीं कोई इस तरह का बैन लगाया नहीं जा सकता। लेकिन रंजन जी, कई बार देखा गया है कि समाज में भी इसमें दो मत नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोगों को इससे फ़ायदा भी है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं ऐसी कई चीज़ें परोसी जा रही हैं जो नहीं आना चाहिए। तो वो तो कहीं ना कहीं बैरियर एक लगना चाहिए कहीं इस दिशा में, चाहे वो कम। उमेश जी ने पहले कहा कि सरकार है तो लैंड ऑफ लॉ है, ऐसा नहीं होता कुछ भी आप कर दें। भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सक्षमता हो गई है, आप समाज में भेदभाव फैला दें, दंगे करा दें, वायलेंस को प्रमोट करें, पोर्नोग्राफी को प्रमोट करें, इसका राइट कानून नहीं देता है। तो ये तो पहले से कि आप ऐसा नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। इसी में तो सरकार का रोल होता है, एजेंसी का रोल होता है जी। इसीलिए है कि मतलब आप उनका समझने की जरूरत है कि आप कहाँ तक किसी को सत्ता देनी है और कहाँ की सत्ता को रोकनी है, वो सरकार कर सकती, सरकार को ही करना है। तो इसलिए सरकार को समझ के एक्शन लेना चाहिए और जो भी ऐसे तत्व हैं जो विद्वेषपूर्ण भावना से, किसी गंदी भावना से कुछ काम कर रहे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। जी हाँ, ये सही कहा रंजन जी आपने कि सरकार को बहुत सोच समझ के इसमें निर्णय लेना होगा और बहुत बारीक वो है, लाइन है इसमें कि ऐसा ना हो कि कहीं सरकार जिस तरह के सख्त कदम उठाए उससे ये संदेश जाए कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई जा रही है, उसको कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं गंभीरता से इस बात पे ध्यान देना होगा कि कहीं गलत संदेश न जाए। हालांकि सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंकुश लगाने की भी ज़रूरत है, लेकिन ये सब चीज़ें सरकार को बहुत गंभीरता के साथ निर्णय लेना होंगे। अधिकारियों को दे दिए हैं, अब अधिकारी देखते हैं इसमें कैसे कदम उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी इनसाइड राजतंत्र से जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में चालू सत्र में फीस नहीं बढ़ाने का फरमान जारी कर दिया है। प्रदेश भर के जिलों में कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, यदि किसी विद्यालय में पालकों से अधिक फीस वसूल कर ली है तो उन्हें अधिक वसूल की गई राशि को आगामी महीनों में उसका समायोजन करना होगा। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर और इससे उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में निजी विद्यालयों को फीस के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सभी CBSE, ICSE, माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबंधित अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल संचालकों, कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई फीस छात्रों और अभिभावकों से वसूल नहीं की जाए। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इसी साल 29 जून को आदेश जारी कर स्कूल संचालकों को 10% तक स्कूल फीस बढ़ाने के लिए छूट दी गई थी, लेकिन अब आदेश को स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है। मौजूदा सत्र में कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल फीस को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था। अभिभावक, पालक जो हैं वो इसका विरोध कर रहे थे कि जब स्कूल लग नहीं रहे हैं तो फीस क्यों दी जाए जो बढ़ाकर मांगी जा रही थी। इस पर सरकार ने हस्तक्षेप किया और सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। हालांकि हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए, उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। इधर जो निजी स्कूल शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी के जो खर्चे हैं स्कूलों के
स्कूल के टीचरों के, क्योंकि टीचर बाकायदा ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं तो उनको भी वेतन दिया जाता है। इसके अलावा और भी कर्मचारी स्कूलों में हैं जिनको वेतन दिया जाता है। यदि फ़ीस नहीं आएगी तो शिक्षकों के साथ ही जो अन्य कर्मचारी हैं उनको किस तरह वेतन दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं हालांकि कि निजी स्कूल इस साल किसी भी तरह की फ़ीस ना बढ़ाएं। ये जो आदेश जारी किए हैं ये सभी CBSE स्कूल हैं उनमें भी ये लागू होगा, ICSE स्कूलों में भी लागू होगा, और इसके अलावा राज्य सरकार के जितने माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े हुए विद्यालय हैं, निजी अनुदान जिनको मिलता है या गैर अनुदान मिलता है, वो सभी इन नियमों का पालन करेंगे। विद्यालय में पालकों से अधिक फीस वसूलने का मामला हाई कोर्ट में भी गया था। हाई कोर्ट ने भी इसमें सुनवाई करके जो सरकार ने निर्देश दिए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे, उसी दिशा में हाई कोर्ट ने भी निर्देश जारी किए हैं और स्कूल शिक्षा विभाग अब उसका पालन करके आदेश जारी कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश और जारी किया है जिसमें स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन पालकों ने अपने बच्चों की फ़ीस आगामी महीनों की जमा कर दी है, ज़्यादा फ़ीस जमा कर दी है, उन फ़ीसों को आगामी जो महीने की फ़ीस है उसमें एडजस्ट किया जाए, तब वे पालक फ़ीस जमा नहीं कराएंगे और ये एडजस्ट फ़ीस ही उसमें काउंट की जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हाई कोर्ट ने भी निर्देश जारी किए थे। गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को अब केवल शिक्षण शुल्क वसूलने की छूट दी गई है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को घर के काम में हाथ बटाना ये सरकार सिखाएगी। इसके लिए छात्रों को सरकार प्रोत्साहित करेगी ताकि छात्र अपनी बहनों को पढ़ाई और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर सकें। इन सब के लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों की कार्यशालाएं आयोजित होंगी। इतना ही नहीं, घर के काम में हाथ बटाना सिखाने के लिए छात्रों को उत्कृष्ट वीडियो का भी प्रदर्शन किया जाएगा। रैली और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जाएगा। ये सब काम सिखाने के लिए कार्यशाला में मनोचिकित्सक, समाजसेवी, प्रेरक वक्ता, कानूनविद को मोटिवेशन के लिए बुलाया जाएगा। छात्रों के साथ ही उनके अभिभावकों के लिए भी कॉलेज और विश्वविद्यालय के द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने यूनिवर्सिटी के कुल सचिव और कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं ताकि अभिभावक कॉलेज में पढ़ने वाले अपने लड़कों को घर के काम में हाथ बटाने के लिए प्रेरित कर सकें। दरअसल इन सब के पीछे सरकार की मंशा है कि 21वीं सदी के कौशल के अलावा महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का अभियान चलाया जा सके। इसके लिए छात्रों को घर के काम में हाथ बटाना सिखाया जाना जरूरी है। हालांकि कोरोना वायरस के मद्देनज़र फ़िलहाल वर्चुअल कार्यशाला और परिचर्चा का आयोजन ही राज्य सरकार ने करने के लिए कहा है, जबकि बाकी की गतिविधियों का आयोजन कोरोना संक्रमण की परिस्थितियां सामान्य होने के बाद जिला प्रशासन की अनुमति से आयोजित करने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं। इन सब के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले छात्रों की जो प्राचार्य और कुल सचिव हैं वो फीडबैक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो उच्च शिक्षा विभाग को ये फीडबैक रिपोर्ट भेजी जाएगी कि जो छात्रों को घर में काम बटाने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की गई, रैली आयोजित की गई, इसके क्या परिणाम निकले, कितना असर हुआ, जो छात्र थे वो कितने प्रेरित हुए, घर पर वो कितनी मदद कर रहे हैं काम में, ये सारा फीडबैक प्राचार्य और कुल सचिव तैयार करके उच्च शिक्षा विभाग को भेजेंगे। उच्च शिक्षा विभाग इस पर अध्ययन करेगा कि सरकार अपने उद्देश्य में कितनी कारगर साबित हुई। सरकार कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को घर के काम में हाथ बटाने सिखाएगी। इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन होगा, रैली भी आयोजित की जाएगी। दरअसल सरकार की मंशा है कि जो भाई हैं वो बहनों के काम में घर पर उनकी मदद करें, जिससे बहनें स्कूलों में पढ़ाई के लिए जा सकें, कॉलेजों में पढ़ाई के लिए जा सकें, वो आत्मनिर्भर बन सकें और यदि नौकरी वो कर रही हैं तो नौकरी में भी वो आसानी से जा सकें, उनकी मदद हो सके।
उनको प्रेरित किया जा सके, इसलिए सरकार ने ये एक नया अभियान शुरू किया है कि जो छात्र हैं वो अपनी बहनों के काम में हाथ बटा सकें। इसलिए छात्रों को घर में जो काम होते हैं छोटे और थोड़े बहुत, वो सब कामों में वो हाथ बटाना सीख सकें। इसके लिए उनको प्रेरित करने कॉलेजों और विश्वविद्यालय की मदद ली जाएगी। छात्रों के इस काम के लिए रैली और नुक्कड़ नाटक के आयोजन किए जाएंगे। कार्यशाला में जो है मनोचिकित्सक और समाज सेवी, प्रेरक वक्ता, कानूनविद को मोटिवेशन के लिए बुलाया जाएगा। छात्रों के साथ ही उनके अभिभावकों को भी इस परिचर्चा में शामिल किया जाएगा। उनके लिए अलग से भी परिचर्चा होगी कि वो किस तरह से छात्रों को मोटिवेट करें कि वो घर के कामों में हाथ बटाएं, जिससे उनकी बहनें स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए जा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार का ये एक सराहनीय कदम है। इसकी तारीफ हो रही है कि सरकार ने सामाजिक सरोकार से जुड़े काम को बढ़ावा दिया। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज दोनों ही क्षेत्र, ब्यूरोक्रेसी और राजनीति से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। नगरीय निकायों के चुनाव जल्दी कराने की बात पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कहते ही राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में बवाल मच गया। निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में न केवल जल्दी चुनाव कराने की बात की गई, बल्कि नगर निगम के महापौर और नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की जानकारी भी दी गई। इसके बाद तो मंत्रालय के अफसरों के एक के बाद एक फ़ोन घनघनाने लगे। सत्ता और संगठन के बड़े बड़े लोगों के द्वारा पूछताछ करते ही फाइलों की खोजबीन शुरू हो गई। ढूंढा जाने लगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय लिया या नहीं लिया। इतना ही नहीं, आरक्षण को लेकर मामला अदालत में है, तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव जल्दी करवाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? चुनाव कराने का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा, लेकिन जब राज्य सरकार पूरी तैयारी कर लेगी उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ऐलान कर पाएगा। फिर भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकायों के चुनाव जल्दी कराने की बात कही जा रही थी। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आयोग के साहब इतने भी नासमझ नहीं हैं कि कोई भी बात यूं ही कह दें। आखिर कोई तो कारण होगा जिस वजह से आयोग ने न केवल नगरीय निकायों के चुनाव जल्दी करवाने की बात कही, बल्कि महापौर और नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने का दुमछल्ला भी राज्य निर्वाचन आयोग के साहब ने छोड़ दिया। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।